जय सनातन धर्म की। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, बात आती है जब इस संसार की वर्तमान समय की, तो मैंने आपसे कहा था कि 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में ग्रहों की वो परिस्थिति बन रही है जो कलयुग के अंत और नए धर्म युग के आरंभ का पहला दिन है। ऐसे में अगर इतनी बड़ी घटना इस संसार में होनी है तो उससे पहले काम तो बहुत बड़े होने ही हैं। इसीलिए सनातन को पुनः इस धरती पर स्थापित होना है। इसीलिए वर्तमान के अंदर ऐसे चक्रव्यूह का निर्माण हो चुका है जिसके अंदर अब हर आदमी फंसने वाला है। यानी सनातन ने अपना शिकंजा इस धरती पर कसना आरंभ कर दिया है और एक एक करके वो ऐसे प्रमाण हमारे सामने रख रहे हैं जिन प्रमाणों को देखने के बाद आपकी खुद की समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। किसी राजनेता की गिरफ्तारी हो जाती है, महाकाल के मंदिर के अंदर होली के दिन, सोमवार के दिन अचानक से आग लगती है और 13 पुजारी झुलस जाते हैं। ऐसी घटना वो भी महाकाल के मंदिर में। सुप्रीम कोर्ट है, वो ऐसे ऐसे बातों पर टिप्पणी कर रहा है जो अपने आप में आश्चर्यचकित करती है कि क्या इस और भी ये होना चाहिए, या ये काम क्या वास्तव में हमारे भलाई के लिए हो रहा है, और अगर भलाई के लिए हो रहा है तो किस तरह से ये भलाई हमारे जीवन में शामिल होगी। यानी जहां आपको ये लगेगा कि ये ठीक भी है और लगेगा ये ठीक नहीं भी है, यानी एक द्वंद्व की स्थिति आपके सामने जरूर होगी, क्योंकि जो परिस्थितियां हो रही हैं वो हम सबकी समझ से बाहर है। रशिया के अंदर आतंकवादी घटना होती है, यानी विश्व के लेवल पर इस समय पर जो कुछ हो रहा है वो ऐसा है जो अप्रत्याशित है, और जिनके परिणाम क्या होंगे ये संसार के अंदर कोई भी नहीं जानता है। इसीलिए पृष्ठभूमि तैयार हो रही है कल्कि के लिए, ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है इस संसार के लिए, ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है सनातन को स्थापित करने के लिए, ये पृष्ठभूमि तैयार हो रही है धर्मयुग की स्थापना के लिए। इसीलिए इस पृष्ठभूमि के अंदर जो कुछ घटित हो रहा है उसे केवल और केवल आप दृष्टा बन करके देखिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो ना किसी के वश में है, ना कोई इसे नियंत्रित कर पाएगा। हम केवल और केवल इन परिणामों को भोगने के लिए बाध्य हैं। इसीलिए जो कुछ हो रहा है ये असाधारण है। इस असाधारण के अंदर अपनी साधारण बुद्धि का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, और ये वर्तमान का समय ऐसा ही है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 15 फरवरी से आर पार का खेल शुरू होगा। 15 मार्च के बाद मैंने कहा था कि अब प्रकृति का तांडव शुरू होगा। 15 अप्रैल के बाद वो होगा जो अंगारक योग करवाएगा, और जून के 2 तारीख तक यानी 2 जून तक ये अंगारक योग भी अपना काम करेगा। इसीलिए ये जो कुछ भी बड़ा परिवर्तन होना है, जो कुछ भी घटनाएं होनी है, ये जून के प्रथम सप्ताह तक हो चुकी होंगी। उसके बाद कुछ समय इन परिस्थितियों को लेकर के उस पर कार्य किया जाएगा, इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा कि अब इसके अनुसार जो परिस्थिति बनी है इसके अनुसार अब आगे क्या किया जाए। हम फिर कुछ कार्य उसके अनुसार संपन्न करेंगे, और फिर 2024 के अंत में फिर घटनाएं ऐसी होंगी जो हमें 2025 के मार्च तक लाकर ऐसी जगह छोड़ देंगी जहां से फिर हम क्या कहें कि दुनिया कौन चलाएगा। इसीलिए दर्शकों, ये जो परिस्थितियां बन रही हैं ये विषम परिस्थितियां हैं, और इन विषम परिस्थितियों को हमें समझना भी है, क्योंकि सनातन का चक्रव्यूह ऐसा है जिसके अंदर अच्छे अच्छे फंस कर रह जाएंगे। ये सनातन का शिकंजा है जो इस दुनिया पर कसा जा रहा है। इसीलिए एक भी इस धरती का व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इस शिकंजे से बाहर होगा। हर व्यक्ति इस शिकंजे में कसेगा जरूर, चाहे वो कहीं पर भी बैठा हो और कुछ भी कर रहा हो, चाहे फिर वो हिमालय में तपस्या कर रहा हो या किसी शहर की सड़कों पर बैठ करके भीख मांग रहा हो, हर व्यक्ति इस शिकंजे के अंदर कसेगा जरूर। इसलिए दर्शकों, आने वाले समय के अंदर इस समय के परिवर्तन को बड़े धैर्य के साथ देखिए, और यदि आप धर्म के साथ जुड़े हैं, सनातन के साथ जुड़े हैं,
तो आपको घबराने की आवश्यकता है ही नहीं, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।